तो आप कंटिन्यू विद अदर रिमेनिंग रिपेयर्स पे भी क्लिक करके, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ और चेंजेस करवाना है तो यहाँ पे क्या दिखाया, मैंने उसको जस्ट मना कर दिया था कि भाई मेरे को नहीं करना, तो मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया था। तो अगर होगा तो सामने शो करेगा। अभी क्या दिखा रहा है, नो चेंजेस और अपडेट्स दैट पर्सन कुछ है। तो अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप स्किप कर दो। तो मैं तो स्किप भी करूँगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल का देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम के साथ में काम कर सकते हैं, अगर कोई डिफिकल्टीज आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था कि कैसे कीबोर्ड हम सेट करेंगे या फिर कैसे यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यूजर अकाउंट्स कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बना सकते हैं या नॉर्मल यूजर के हिसाब से रख सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा था। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि जैसे अगर कोई ट्रबल शूटिंग इशू आता है, जैसे नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपर्ली या कुछ इश्यू रहता है, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई हार्डवेयर में दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का, तो वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे आपको कंट्रोल पैनल वाला दिख रहा होगा। तो कंट्रोल पैनल के अंदर हमें जो जाना है वो मेनली जाना है ट्रबल शूटिंग वाले भी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग से फायदा ये हो जाएगा कि अगर कोई भी परेशानी आती है आपको, तो वो आप आराम से खुद ही हैंडल कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रबल शूटिंग वाले जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसका पूरा विंडो ओपन होकर आया है जिसमें लिखा है ट्रबल शूट कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। तो इसमें जैसे प्रोग्राम से रिलेटेड है, हार्डवेयर साउंड है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, सिस्टम सिक्योरिटी है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर सपोज को मेरी सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे अगर चेक करना है कि मेरे सिस्टम में कुछ भी अगर इशू हो रहा है, लाइक जैसे कुछ अपडेट से रिगार्डिंग अगर हो गया या कुछ अदर इश्यूज है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक करो तो अपने आप से आपके सामने पूरे विंडो ओपन होकर आ जाएगा जिसमें वेब ब्राउजर का सिस्टम, पावर, विंडोज, ये सारी चीजें हमें शो करेगा, है ना। जैसे वेब ब्राउजर में क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड, तो इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो इसमें दिखा रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर सेफ्टी जो है वो, लाइक अगर कुछ इशू है तो वो सामने शो करेगा, या फिर दिखाए कि आप फाइंड करो पहले प्रॉब्लम को फिर उसको फिक्स करो। तो जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है अभी इशू को, ये क्या आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में कोई दिक्कत है। अगर है तो वो आपको सामने शो कर देगा, नहीं होगा तो दिखा देगा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी डिटेक्ट कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने देते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिटेक्ट करने में टाइम लेता है, ऐसा नहीं है तुरंत होके आ जाता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो पहले ये डिटेक्ट हो जाए। आप लोग चाहो तो साथ के साथ अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करके देख सकते हो, तो उससे ये रहेगा कि आप लोगों को साथ के साथ समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे मैं प्रैक्टिकल का जो भी करवाऊँ, आप लोग उसको साथ के साथ करके देख सकते हो, तो उससे बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा। उससे क्या रहेगा ना कि जैसे आप जो भी सीख रहे हो यहाँ पे, वही साथ के साथ इम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके लिए ईजी होगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं करते ना कंप्यूटर में प्रैक्टिकल, तब तक वो चीज ना हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। तो इसलिए जरूरी होता है कि हम खुद से एक बार साथ के साथ प्रैक्टिकल करते चले। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे इसमें दिखा रहे हैं कि सम रिपेयर्स रिक्वायर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है अगर आपको रिपेयर करवाना है तो रिपेयर करवाओ, तो उसके लिए क्या है, ट्राई दीज रिपेयर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कंटिन्यू विद अदर रिमेनिंग रिपेयर्स। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसी हिसाब से आएगा। ऐसा मुझे नहीं करवाना क्योंकि मुझे अभी नीड नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दूँ। अगर आपको करवाना है तो आप कंटिन्यू विद अदर रिमेनिंग रिपेयर्स पे भी क्लिक करके देख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे क्या आ रहा है, टर्न ऑन द स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर, तो इसमें आप अप्लाई करो इसको फिक्स करने के लिए, या फिर स्किप कर सकते हो फिक्स को। तो जैसे मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, स्किप पे क्लिक किया तो ये स्किप हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ और चेंजेस करवाना है तो यहाँ पे क्या दिखाया है, हमें इशू क्या दिखाया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग हैव बीन मॉडिफाइड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, क्योंकि मैंने जैसे उसको मैंने उसको जस्ट मना कर दिया था कि भाई मेरे को नहीं करना, तो मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया था, स्किप पे क्लिक किया था बेसिकली मैंने, तो इस वजह से स्किप हो चुका है। तो अब जब हो जाए सब कुछ तो आप आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर दो। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब सिस्टम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, अनयूज फाइल्स को सेट करने के लिए यहाँ पे आएगा। करवाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अगर इशू होगा तो शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको अगर लाइक जैसे ट्राई करना है ट्रबल शूटिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से, आप इसको क्लिक करो तो अपने आप से डिटेक्ट करेगा अगेन।
तो अगर होगा तो सामने शो करेगा। अभी क्या दिखा रहा है, नो चेंजेस और अपडेट्स, दैट इसमें कुछ है ही नहीं है जो इसको चेंजेस वगैरह करवाना है, तो इसलिए क्लोज द ट्रबल शूटर आ रहा है। ठीक है, या आइदर आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। ठीक है, अब इसी तरह से पावर वाला है, पावर वाले में भी यही है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और अपने आप से डिटेक्ट करेगा। अगर कोई इशू होगा तो वो आपको बता देगा तुरंत के तुरंत। आप वो आपके ऊपर है कि आप उसको फिक्स करवाना चाहते हो या उसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी अगेन स्किप दिस फिक्स या फिर अप्लाई दिस फिक्स। तो अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप स्किप कर दो। तो मैं तो स्किप ही करूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, स्किप होने का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक ही इशू है कि पावर प्लान सेट टू हाई परफॉर्मेंस, ये वाला दिखा रहा है कि जो फिक्स नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, इसलिए सब में टिक लिखा आ रहा है और फिक्स लिखा आ रहा है। ठीक है, तो जब ये हो जाए तो आप या तो क्लोज द ट्रबल शूटर पे क्लिक करो, या फीडबैक अगर चाहिए तो फीडबैक आप दे सकते हो ट्रबल शूटर को, नहीं तो अदरवाइज आप क्लोज कर दो। इसी तरीके से सर्च एंड इंडेक्सिंग हो गया विंडोज का, तो विंडोज का जो सर्च एंड इंडेक्सिंग है वो आप करवा सकते हो। इससे रिलेटेड जो इश्यूज है उसको भी आप सेट कर सकते हो। नहीं तो आप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर सभी में अगर देखना है, अप्लाई करना है, तो आपको पूरे में टिक लगाना होगा, हर एक में जाके हर एक चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज आप कैंसिल कर दो। एज सच मुझे नहीं चेंजेस करवाना है, इसलिए मैं चेंजेस नहीं करवा रही। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो भी अदर ऑप्शन आएगा उसको चूज करके फिर आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर दो। फिर है विंडोज अपडेट। अगर विंडो अपडेट होना है तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये दिखाएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें विंडो अपडेट को लेके, तो यहाँ पे शो करेगा। तो इसमें आप क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे विंडो अगर हम अपडेट पे लगा रहे हैं उसमें दिक्कत आती है, तो वो आप यहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ट्रबल शूट वाला, वो आपको पता होना चाहिए सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अभी चल रहा है, अभी पेंडिंग में चल रहा है, अभी चेक कर रहा है बेसिकली। तो अभी इसको चेक कर लेने दो क्योंकि अभी थोड़ा सा ही टाइम लेगा। अगेन ये हो गया। अब यहाँ पे अगर कुछ होगा इशू तो दिखाएगा, आप जैसे फीडबैक देना है तो आप दे दो, नहीं तो क्लोज कर दो। ऐसे जिसको कुछ भी ऐसा मिला नहीं है प्रॉब्लम, इस वजह से हमें ये कुछ भी नहीं दिखा पाया। जब हो जाए सब कुछ तो आप क्लोज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटीज में चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपको नीड है आपके सिस्टम के हिसाब से, आपको लग रहा है कोई दिक्कतें हैं, उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हो, आप खुद ही करवा सकते हो। तो वापस से ट्रबल शूटिंग वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग वाला आपको ऊपर एड्रेस बार में दिख रहा होगा, तो इसमें वापस से क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट में क्या है कि जो भी आपका नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज है वो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे नेटवर्क वाले में हमें क्या दिखा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन, शेयर्ड फोल्डर्स, network adapter, incoming connection, connection to workplace using direct access and printing में प्रिंटर का दिखा रहा है। तो जैसे इंटरनेट कनेक्शन में अगर आप जाओगे तो जो भी आपका इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज है, ठीक, तो वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। जैसे इधर हम क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम को। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सामने शो करेगा। आप जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रबल शूट माई कनेक्शन टू द इंटरनेट, तो आप इसको चूज करोगे। जैसे मैंने चूज किया, क्लिक किया है मैंने, जस्ट अपने आप से डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिटेक्ट करके जो भी इसको मिलेगा अकॉर्डिंगली वो मुझे सामने शो कर देगा। तो जैसे ये होके आ जाएगा तो अपने आप से क्या दिखा देगा, हमें दिखा देगा मैसेज कि लाइक कोई भी ट्रबल शूटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई हो पाया है, तो आप या तो फीडबैक दो या फिर क्लोज कर दो ट्रबल शूटर को। ठीक है, हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। फिर है यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर्स। अगर कोई भी अपने फोल्डर शेयर किया है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है शेयर करने में, कि लाइक जैसे आप दूसरे किसी कंप्यूटर में अगर भेज रहे हो कोई भी फोल्डर और वो नहीं जा रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे फिक्स करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगा अगेन। एंड यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हाँ आप कौन से लोकेशन के हिसाब से करना है, तो आपको यहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप लोकेशन दोगे उस हिसाब से ये सेट होगा। जैसे मैंने नाम दिया ABC, नेटवर्क का नेम दिया मैंने, और फोल्डर है मेरा जैसे एग्जाम्पल के नाम से मैंने दिया। ठीक है, ABC तो मैंने नेटवर्क का नाम दिया और एग्जाम्पल मैंने दिया है फोल्डर का नाम। करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर इसको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। ऐसे इसमें मेरे पास ऐसा कोई है नहीं है, तो इस वजह से नहीं डिटेक्ट कर पाएगी क्योंकि दूसरे सिस्टम इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, हमें दिखाएगा कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाया प्रॉब्लम। अगर कनेक्टेड होता तो उस केस में हमें ये शो कर देता। ठीक है, तो जब ये हो जाए अगेन वही चेंजेस वगैरह आपका हो जाए तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दो। अच्छा, उससे पहले एक चीज और है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे व्यू डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखना है तो आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, तो अपने आप से आपको सामने दिखा देगा कि लाइक जैसे नो इशू डिटेक्टेड, डिटेक्शन डिटेल्स पूरा हमें शो करें यहाँ पे। फिर पब्लिशर डिटेल्स है यहाँ पे, तो पब्लिशर डिटेल्स हमें यहाँ पे पूरा शो करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब हो जाए
अगर कुछ और करना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, या फिर आप इसको क्लोज कर दो डायरेक्टली। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर नेटवर्क एडेप्टर वाला है, नेटवर्क एडेप्टर में भी आप चेक कर सकते हो, तो इसको भी अगेन वही डिटेक्टिंग में लगा सकते हो, चेक करने के लिए क्या नेटवर्क एडेप्टर सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। आप किसका देख रहे हो, सारे एडेप्टर का, वाईफाई का देख रहे हो या इथरनेट का देख रहे हो। अगर आपको दोनों के ही देखना है तो आप इसमें क्या करोगे, ऑल नेटवर्क एडेप्टर्स वाले ऑप्शन का आप चूज करके रखोगे। ठीक है, करने का यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो अपने आप से ये डिटेक्ट कर लेगा, डायग्नोस करेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई इश्यू होगा तो वो आपको सामने शो कर देगा, अब नहीं है तो आप क्लोज कर दो। सेम ऐसे इनकमिंग कनेक्शन, अगर कोई भी कनेक्शन है, जैसे फायरवॉल का हो गया, विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट आता है फायरवॉल का, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, कंप्यूटर कनेक्शंस का हो गया कि जो भी कंप्यूटर कनेक्शन यहाँ पे आप कर रहे हो स्टैब्लिश, उसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज देखना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो डिटेक्ट होगा। अगर कोई इश्यूज होगा तो आपको सामने शो करेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि शेयर फाइल्स और फोल्डर्स के हिसाब से है, या कनेक्ट करना है कंप्यूटर को, या फाइंड करना है कंप्यूटर नेटवर्क में, या कुछ और देखना है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन चूज करो, जैसे समथिंग एल्स चूज किया और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो अपने आपसे पूछेगा कि क्लिक ब्राउज एंड देन सिलेक्ट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको ये एक्जी फाइल ही देना है, तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको सी ड्राइव में जाना होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सी ड्राइव में जो एक्जी फाइल है, जिस भी फाइल का दिक्कत हो रहा है, उस फाइल को आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको शो कर देगा, तो आप कोई भी फाइल यहाँ पे ले सकते हो जिसका भी आपको देना है। जैसे एक्जी वाला है, ये वाला दिया, ओपन पे क्लिक किया, आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, अपने आपसे डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिटेक्ट कर रहा है, तो डिटेक्ट जैसे ही होगा उस हिसाब से शो हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर नहीं करवाना तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो लाइक मुझे नहीं चाहिए आगे तो मैं इसमें कैंसिल भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसमें रुके रहना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको दिखाएगा। ऐसे जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, ऐसे ऐसे ये दिखा रहा है कि फीडबैक देने के लिए, आपको क्लोज करने के लिए ट्रबल शूटर, तो आप इसको क्लोज कर दो। फिर नेक्स्ट है कनेक्शन टू वर्क प्लेस यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस। जैसे इसमें जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस के हिसाब से कनेक्शन करना है, डायरेक्ट एक्सेस देना है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उस नेटवर्क में, तो आप उसको भी सेट कर सकते हो, उसको भी चेक कर सकते हो, देन उसको सही कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अपने आप से ये डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगर योर कंप्यूटर टू बी कंपेटेबल विद डायरेक्ट एक्सेस। एज सच मैंने यहाँ पे नहीं करवाई कि मुझे जरूरत नहीं है इस वजह से। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी ना तो आगे प्रोसीड हो जाएगा, वीपीएन वाले से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैंने वीपीएन अगर बनाया तो वीपीएन अगर बना होगा मेरे सिस्टम पे, तो वीपीएन कनेक्शन भी हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत आती है तो उसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट मुझे करना नहीं है, इसमें मैंने कैंसिल पे क्लिक करते हैं। ये मैंने ऑप्शंस आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता रहे कि लाइक जैसे अगर आप वीपीएन वगैरह कनेक्ट करते हो, तो वो आप कनेक्ट करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो वो आप कहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से है प्रिंटर का, तो प्रिंटर में भी अगर प्रिंटर कनेक्ट होगा तभी ये दिखाएगा। तो ऐसे मेरे सिस्टम में अभी प्रिंटर कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ये हो सकता है ना भी दिखाए। ठीक है, तो ये इसमें प्रिंटर कनेक्टेड होगा तब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइक जैसा होता है ना कई बार कि हम प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं एंड वो प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, अटक रहा है, बार बार स्टॉप हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्रबल शूट करवा सकते हैं, जैसे कि हमें पता चल जाए कि क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे पूछा है कि आपको कौन सा प्रिंटर है, जैसे एप्सन वाला है या वन नोट है या माई प्रिंट इज नॉट लिस्टेड वाला ऑप्शन, ये वाला हमारे तब चूज होगा जब आपका प्रिंटर जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं आ रहा हो, तब आप यहाँ पे माई प्रिंटर इज नॉट लिस्टेड वाले चूज करोगे। अदरवाइज आप जो भी आपका प्रिंटर है उसको आप चूज कर लेंगे, जैसे एप्सन वाले में सिलेक्ट किया या एनीडेक्स प्रिंटर हो गया, तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाह रहे हो, तो जो भी चूज करो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अकॉर्डिंगली ये चेक करेगा। अब अगेन ये डिटेक्ट करेगा कि मैंने यहाँ पे एप्सन वाला सिलेक्ट किया था, तो अब इसको अगर मिलेगा दिक्कत तो दिखा देगा। अभी क्या दिखा रहा है, मेकिंग प्रिंटर एप्सन सीरीज द डिफॉल्ट प्रिंटर माइट अलाउ एप्लीकेशन टू प्रिंट डू इट। अगर आप इसको डिफॉल्ट प्रिंटर के हिसाब से लेके चल रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई द स्पेक्स पे क्लिक करो, नहीं करना है तो आप स्किप कर दो इसको, मुझे करना नहीं है तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, जो भी हमारे नेटवर्क है, इंटरनेट में जो भी दिक्कतें हैं इंटरनेट से रिलेटेड या नेटवर्क के प्रॉब्लम है, उसका हम सॉर्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, तो आप आराम से वो डिटेक्ट करके आपको बता भी देगा, उसका अकॉर्डिंगली आपको बस फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक, तो इसलिए हमें ट्रबल शूटिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली आना चाहिए कि कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वापस से जाना है, आपको बैक जाना है, तो आप ट्रबल शूटिंग वाले पे क्लिक कर दो, आप वापस आ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से हार्डवेयर एंड साउंड का है। हार्डवेयर एंड साउंड में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, जैसे सपोज ब्लूटूथ का है, ब्लूटूथ अगर कनेक्ट नहीं हो रहा विंडोज वाले में, तो ब्लूटूथ के लिए आप क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ये डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम को एंड देन फिर आपको बता रहे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, तो इसको डिटेक्ट हो जाने दो। तो डिटेक्ट हो गया, तो इसने दिखाया कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस है ही नहीं, क्योंकि मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है, तो कहाँ से दिखाएगा। अगर आप कनेक्ट करोगे उसके बाद आप इसको चेक करना, तो तब आपको दिखा देगा हाँ पर्टिकुलर ये वाला डिवाइस है। अगर आपको फर्दर जाना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, अदरवाइज आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हार्डवेयर एंड साउंड वाले में हम क्या क्या दिखा रहे हैं। साउंड का आ रहा है जैसे प्लेइंग ऑडियो, रिकॉर्डिंग ऑडियो, नेटवर्क एडेप्टर, प्रिंटर, ये तो वही है जो अभी हमने देखा था। फिर विंडो मीडिया प्लेयर, डीवीडी, विंडोज स्टोर ऐप जो कि विंडोज वाले पार्ट में आ रहा है। देन फिर बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस, ब्लूटूथ, कीबोर्ड, स्पीच, वीडियो प्ले, यहाँ से भी आप देख सकते हो। इवन कीबोर्ड का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि कीबोर्ड आपका काम करते करते रुक जाता है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, या इशू आता है कीबोर्ड के साथ में, तो आप यहाँ पे बस नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये डिटेक्ट करेगा इशू, देन उसके हिसाब से आपको शो करेगा। तो इसमें ऐसा कोई अपडेट्स या कोई नेसेसरी चेंजेस नहीं है, तो इस वजह से हमें क्या बोल रहा है कि क्लोज कर दो ट्रबल शूटर को, तो आप इसको क्लोज कर दो। वैसे स्पीच में भी हम चेंजेस करवा सकते हैं। चेंजेस क्या करवा सकते हैं कि लाइक जैसे अगर माइक्रोफोन के जरिए कोई आवाज नहीं जा रही है या नहीं आ रही है, तो उसको हम फिक्स करवा सकते हैं। तो आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर कैसे फिक्स करना है इसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। जैसे आई कैन नॉट हियर या कैन नॉट हियर मी, कॉटेना कैन नॉट हियर मी, मतलब आप इसमें पूछ सकते हो, रेस्पॉन्ड ले सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो अकॉर्डिंगली। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो आप यहाँ पे चूज कर लो, एंड देन कैंसिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी तरीके से वीडियो प्लेबैक है, वीडियो प्लेबैक के लिए भी क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड वो डिटेक्ट कर लेगा। सेम प्रोसेस है जैसे अभी मैंने बताया है। इसी तरह से आप बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस को देख सकते हो। इसमें वही अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फर्दर प्रोसीड होगा, डिटेक्ट करेगा इश्यूज को। विंडोज स्टोर ऐप है, इसमें भी आप ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे इसका प्रोसेस नहीं करी, ये आप लोगों का काम है, आप लोगों का होमवर्क है ये एक टाइप से, कि आप लोग इसमें सभी ऑप्शंस को अप्लाई करके देखोगे। कहीं पे डिफिकल्टीज आती है, कोई इशू होता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन जरूर मिलेगा जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोग जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ यहाँ पे परेशानी आ रही है। तो अगर आपको कोई इश्यूज हो रहा है तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या है ना कि आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई इशू होता है उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मीडिया प्लेयर है, इसमें भी आप क्या करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो अकॉर्डिंगली डिटेक्ट करेगा। अब जैसे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि इसमें आगे वो दिखाया कि इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर एंड प्रिंटर का यहाँ पे बता चुकी हूँ, तो नेटवर्क एडेप्टर का वही है। प्रिंटर का मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। इस तरीके से हम लोग नेटवर्क एडेप्टर वाले में है, तो नेटवर्क एडेप्टर का भी अगर देखना है तो उसका भी डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि इसमें पूछेगा वाईफाई इथरनेट के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ये दोनों ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो भी दिक्कत होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। कोई परेशानी है तो, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी ऑडियो सर्विसेज को चेक करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है तो तभी आप करना, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज हो रही है ना ऑडियो रिकॉर्ड करने में, तभी आप इसको देखना, अदरवाइज इसका नीड नहीं आता है। ये तभी होता है जब हमें कोई लाइक आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने ऑडियो को, बट वो नहीं हो रहा है, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो बट फिर भी नहीं हो रहा है, उस केस में आप इसको ट्राई कर सकते हो, ट्रबल शूट करवा सकते हो। तो प्लेइंग ऑडियो वाला हो गया। प्लेइंग ऑडियो वाले में अगेन वही है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो वाला प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो अपने आप से डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने का जो भी इसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सामने शो कर देगा। जैसे स्पीकर वाला, अब बाय डिफॉल्ट जो आता है वो हमेशा स्पीकर वाला ही आता है। तो अगर जैसे हेडफोन लगा है बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप हेडफोन वाले को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, डिटेक्ट करवा सकते हो प्रॉब्लम को। आज से यहाँ पे हमारा कोई है ही नहीं है, मैंने लगाया ही नहीं है हेडफोन, तो इसलिए ये शो होगा ही नहीं। ठीक, तो अगर कनेक्ट किया हुआ है आपने हेडफोन तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, अदरवाइज आप उसको कैंसिल कर दो। ठीक, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर एंड साउंड का, कैसे हम हार्डवेयर एंड साउंड का ट्रबल शूटिंग करवा सकते हैं, इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वापस चलते हैं ट्रबल शूटिंग में। अब यहाँ पे हमारा है प्रोग्राम्स वाला। तो प्रोग्राम्स वाले में वही इंटरनेट कनेक्शन का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर परफॉर्मेंस, इंटरनेट एक्सप्लोरर सेफ्टी। फिर प्रोग्राम्स में हमारे प्रोग्राम कॉम्पेटिबिलिटी, ट्रबल शूटर, प्रिंटर, विंडो मीडिया प्लेयर सेटिंग, विंडो मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी, फिर विंडोज मीडिया प्लेयर, डीवीडी, ये सारे हमारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, जो भी आपको इशू हो रहा है उसके रिगार्डिंग आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर सपोज करो मैं मीडिया प्लेयर में जो विंडोज मीडिया प्लेयर सेटिंग है, अगर मैं उसमें क्लिक करूँ तो इसमें क्या दिखाया है कि लाइक जैसा आपका जो भी मीडिया प्लेयर का सेटिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो रहा है तो उसको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आज सच यहाँ पे बोला है कि अगर आपको फिक्स करना है मैनुअली, अगर कॉन्फ़िगर करवाए या सेटिंग को सेट करें, मतलब ये हो गया कि सीधा
अगर आपने मैनुअली को कॉन्फ़िगर किया है किसी भी सेटिंग को मीडिया प्लेयर से रिलेटेड, तो आप उसको वापस से रीसेट कर सकते हो एज़ एन डिफ़ॉल्ट के हिसाब से। तो रीसेट करवा दो, डिफ़ॉल्ट में ले जाओ वापस, तो जैसे पहले था वैसे यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको अपना वाले चेंजेस नहीं चाहिए तो ठीक है, तो उसके लिए आप अप्लाई दिस फिक्स पे आप क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आप स्किप करवा दो। तो मैं तो स्किप करवा दूँगी क्योंकि मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्लोज पे क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इशू फाउंड, एक ही तो दिखा रहा है ना कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग माइट बी सेट इनकरेक्टली, तो एक डिटेक्ट हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्लोज कर दो, नहीं तो अदरवाइज आपको फीडबैक सेंड करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रबल शूटिंग का कि हम यहाँ पे कैसे ट्रबल शूट करवा सकते हैं, एंड जो भी हमारी दिक्कतें आ रही है हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेके या लाइक नेटवर्क को लेके या सिस्टम को लेके, तो वो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल का, वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।